So before solving any question related to direction test, you should know this chart, this north, south, east and west, and the middle part of northeast is northeast, middle part of east and south is southeast, west south, south southwest and this will be नॉर्थ वेस्ट. ये आपको डायरेक्शन चार्ट जो है वो याद रखना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. और जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पे खुद को इमेजिन करना है कि मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ. अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको क्या कभी मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है. तो ये चार्ट आपको याद करना ज़रूरी है. दूसरा यहाँ पे आता है क्वेश्चन जिसमें शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. तो किसी पर्सन की अगर शेडो के बारे में बात हो रही है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो पर्सन है उसका जो शेडो होगा वो हमेशा उसके ये जो वेस्ट साइड है इसमें आएगा. तो शेडो ऑफ पर्सन जो है, shadow of person always fall on the west side. कौन सी साइड जाएगा? हमेशा वेस्ट साइड में उसका शेडो गिरेगा. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कुछ क्वेश्चन में कोई वॉक कर रहा है इस डायरेक्शन का है तो हम ये चार्ट के थ्रू ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे. तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है कि डेली in the morning the shadow of Gol Gumbaz falls on the Bara Kaman. Gol Gumbaz is suppose it is a one place and दूसरी place है Bara Kaman. Bara Kaman. Okay. So in the morning the shadow of Gol Gumbaz fall on the Bara Kaman. Shadow of Gol Gumbaz fall on Bara Kaman, and in the evening the shadow of Bara Kaman fall on the Gol Gumbaz exactly. So in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? Means this Gol Gumbaz इन मॉर्निंग में क्या होता है कि गोल गुम्बाज का शेडो बारा कमान पे गिरता है एंड इवनिंग टाइम में बारा कमान, ये दो इमारतें हैं. तो ये बारा कमान का जो शेडो है वो गोल गुम्बाज पे गिरता है. तो हमको पता है कि कभी भी मॉर्निंग में जो शेडो है वो वेस्ट पे गिरेगा. तो ये हमको क्वेश्चन क्या पूछना है? सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बाज टू बारा कमान. सो गोल गुम्बाज जो है वो बारा कमान की किस साइड में है? गोल गुम्बाज का शेडो बारा कमान पे गिर रहा है. इसका मतलब बारा कमान जो है वो वेस्ट में है, क्योंकि जो शेडो गिरता है वो वेस्ट में गिरता है. तो गोल गुम्बाज का शेडो बारा कमान पे गिर रहा है मींस आई विल डिनोट इट बाय बी एंड गोल गुम्बाज बाय जी. सो इसका शेडो बी पे गिर रहा है. इट मींस इट इज इन वेस्ट बिकॉज इन मॉर्निंग वेस्ट में शेडो गिरता है, राइट. एंड इन इवनिंग में क्या होगा कि इसका शेडो इस पे आएगा, राइट. सो इट इज इन ईस्ट. So what is question कि गोल गुम्बाज, so in which direction is गोल गुम्बाज to बारा कमान. so गोल गुम्बाज जो है वो बारा कमान की किस डायरेक्शन में है? तो गोल गुम्बाज ईस्ट में है. see this is east and this is west. so answer will be eastern side. okay. तो शेडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके. एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is what? Ramesh walked 3 kilometer towards west. West किधर? इधर. Suppose ये रमेश है और ये वेस्ट में 3 किलोमीटर चलता है. ठीक है. सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले. 3 किलोमीटर चलता है एंड टर्न टू हिज लेफ्ट. यहाँ पे है वो तो उसका लेफ्ट कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड इधर आएगा, तो वो लेफ्ट में टर्न हो गया. टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर मीन्स दिस वॉक इज ऑफ 2 किलोमीटर. He then turned to his right. Now his face is in this direction. So his right is where? In this direction his right will be in this direction. Okay. So he then turned to his right and walked 3 kilometers. So this is a 3 kilometer walk again. Okay. Finally he turned to his right again. Now his face is on this direction. So his right will be now upward direction. So finally he turned to his right again and walked another 2 kilometers. So this is also 2 kilometers. So question is what? In which direction is Ramesh from his starting point now?
he has started from here and now he is here, now Ramesh is here. So in which direction he is in the west direction. See, this is the west. He started from here and he started walk to the west side, and again now he is in west. So answer of this question will be B, west. Okay, next question is what? So all question are like this. So same type of questions are there. Again, if you have some difficulty, you can ask me. Next question is what? Raman starts walking in the morning facing the sun. He starts walking in the morning. मॉर्निंग टाइम में वो वॉक कर रहा है सन को फेस करते हुए. सनराइज किधर होता है? सनराइज होता है ईस्ट साइड में. इट मीन सन को फेस कर रहा है मीन्स जो ये पर्सन है जिसका नाम रमन है, ही इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ईस्ट साइड में सन है, वो मॉर्निंग में इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है. आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट. यहाँ पे उसका फेस है तो उसका राइट कहाँ होगा? यहाँ पे हमने खुद को कंसिडर करना है तो हमारा राइट यहाँ आएगा और लेफ्ट यहाँ आएगा. सो ही टर्न टू, क्या दिया है यहाँ पे? ही टर्न टू द लेफ्ट. आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट. सो ये इसका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड जाएगा उधर. सो ये लेफ्ट में टर्न हो गया मीन्स इधर आ गया. राइट, ही टर्न टू द लेफ्ट. एट दैट डायरेक्शन, एट व्हाट डायरेक्शन रमन इज मूविंग नाउ? So question is what? Raman starts walking in the morning facing sun, like this, facing sun. After some time he turned to the left. Later again he turned to his left. दो बार लेफ्ट लिया. पहले उसने लेफ्ट लिया इधर, अब उसका फेस यहाँ है, अब उसका राइट इधर जाएगा. राइट ये डायरेक्शन में है और लेफ्ट ये डायरेक्शन में. अगेन उसने लेफ्ट ले लिया मगर मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. पहले इस डायरेक्शन में था, लेफ्ट लिया तो ऊपर चला गया, फिर लेफ्ट लिया तो वो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो एट व्हाट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ? सो ये ईस्ट था, वो ईस्ट के अपोजिट में जा रहा है मतलब ही इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट. ओके, अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट. ये ईस्ट इधर है, ये चार्ट को देखते हुए हर बार सॉल्व करना है. After moving a distance, he moved some distance. After moving a distance, he turned to his right. So see, his right will be in this direction and left will be in this direction. So he moved to right means he moved in this direction. After moving a distance, थोड़ा सा distance move किया, he turned to his right again. अब इसका face इस side है, अब उसका face नीचे है तो उसका right किधर जाएगा? उसका right इधर आएगा. जब भी opposite direction में है तो हम हमारे hands को हमने opposite कर लेना है. इन जनरल हमारा राइट इधर होता है बट अभी वो उल्टा है इसलिए उसका राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर. सो जब वो नीचे आया तो आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट मीन्स ही टर्न इन दिस डायरेक्शन. ओके, आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट. अब ये इस डायरेक्शन में आने के बाद वापस वो लेफ्ट साइड मुड़ गया. लेफ्ट किधर आएगा? नीचे. ये इधर राइट आएगा और नीचे लेफ्ट आएगा. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट? वो नीचे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया. सो इन विच डायरेक्शन वॉज ही गोइंग नाउ? सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है? इधर ईस्ट था, फिर ये इधर आया और अब नीचे जा रहा है. ईस्ट इधर है तो नीचे क्या होता है? साउथ होता है. ऊपर होता है नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट. सो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ? ही इज मूविंग इन साउथ. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमें डायरेक्शन टेस्ट में देखने को मिलेंगे. ओके, next point is sitting arrangement. So here we have to arrange to find the arrangement of different arrangements given होगी और उनके बारे में हमें क्वेश्चन फॉर्म करके सॉल्व करना है. सो सिटिंग अरेंजमेंट्स में लीनियर अरेंजमेंट आती है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स आती है और पॉलीगॉन अरेंजमेंट आती है. तो हमने जब भी कोई चीज़ अरेंज करना है, किसी भी स्टूडेंट्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज करना है तो हमें उनके फेस किस डायरेक्शन में है ये पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऑब्जेक्ट का फेस हमारी तरफ नहीं है तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उसका फेस हमारी तरफ नहीं है तो मतलब ये जो एक लाइन है सपोज, और अगर उसका फेस हमारी तरफ नहीं है मतलब ऊपर जाएगा. उस वक्त ऊपर, अब मैं खुद ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा फेस अपोजिट डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में नहीं है. जब मैं ऊपर हूँ, इस साइड हूँ तो मेरा लेफ्ट इधर है. सी, मेरा लेफ्ट ये डायरेक्शन में है और राइट ये डायरेक्शन में. व्हेन माय फेस इज नॉट फेसिंग यू, बट व्हेन आई एम फेसिंग यू मेरा राइट इस डायरेक्शन में है और लेफ्ट इस डायरेक्शन में है. सो वही कंसेप्ट है, हम खुद को इमेजिन करके ये सब सॉल्व कर सकते हैं. जब फेस
हमारे डायरेक्शन में नहीं है तब लेफ्ट राइट जो हमारे हैंड जिधर जा रहे हैं उधर होगा, लेकिन जब हमारी तरफ फेस है तो अपोजिट लेना है, हमारा लेफ्ट इधर है लेकिन इधर लिखना है राइट, और इधर राइट है लेकिन लिखना है लेफ्ट। ये ध्यान में रख के हमें अरेंजमेंट करना है। सो हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is what? 5 boys A, B, C, D and E. 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a row. A is to the right of B. Okay. E is to the left of B. A is to the right of B. So right of B is, अभी कुछ भी नहीं दिया फेस, तो हम नॉर्मल ये वाला जो यूज है वो करेंगे. So A is in right of B. After that, E is to the left of B. Left of B is here, so यहाँ पे E है. E is to the left of B. But to the right of C. E जो है वो राइट में है किसके? C के. तो C यहाँ आ जाएगा. C का राइट E, B का लेफ्ट E और B का राइट A. Okay. A is to the left of D. A is to the left of D. If D यहाँ लिखेंगे तो उसके लेफ्ट में A चला जाएगा, right? Who is second from the left end? नाउ ये रो अरेंज हो गई, लीनियर अरेंजमेंट हो गई. ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है. क्वेश्चन इज हु इज फ्रॉम द सेकंड ऑफ लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में सेकंड कौन है? ई है. सो आंसर विल बी ई. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अरेंजमेंट से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. 4th क्वेश्चन. 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D. सो हम जितना समझ में आ रहा है उतना लिखते जाएंगे. B is between F and D. ओके. E is between A and C. A and C के बीच में E है. A does not stand next to F और D. A जो है वो F के साथ नहीं रहेगा, ये नहीं साथ में रहेगा, और D के साथ में भी ये नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट वन. C does not stand next to D. C and D are also not together. F A D A C D are not together. ऐसा समझो, क्योंकि नेक्स्ट बोला तो ये डायरेक्शन से भी नेक्स्ट बता सकते हैं, ये डायरेक्शन से भी नेक्स्ट बता सकते, मतलब वो साथ में ही नहीं है. F is between which of the following pair of children? So यहाँ पे F B is between F and D, A is between E and C. Then हमें क्या ध्यान में रखना है? F और A साथ में नहीं आना चाहिए, D और A भी साथ में नहीं आना चाहिए, C और D भी साथ में नहीं आना चाहिए. अगर C हमने इधर प्लेस कर दिया, F B और D, C हमने इधर प्लेस कर दिया तो C और D साथ में नहीं आएगा. उसके बाद रहा है A, तो हम A को कहाँ प्लेस करेंगे? A को अगर हमने यहाँ प्लेस कर दिया तो D और A साथ में नहीं आया, F और A भी साथ में नहीं आया. ठीक है. उसके बाद E जो है वो A और C के बीच में चाहिए. A और C के बीच में E, तो यहाँ रख दिया E. A और C के बीच में E, B F और D के बीच में B, फिर C और D साथ में नहीं आने चाहिए, D और A भी नहीं है. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है F is between which of the following pair of children. सो F किस पेयर के बीच में आ रहा है? C और B के बीच में आ रहा है. F किसके बीच में आ रहा है? C और B के बीच में आ रहा है. सो आंसर विल बी B. ऑप्शन B विल बी करेक्ट, B एंड C. तो ये कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, क्वेश्चन नंबर 8. Eighth question is what? Six persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows, 3 in each. 6 persons A, B, C, D, E and F, they are sitting in 2 rows, 3 in each. अब हमको उनको इस तरीके से बिठाना है. E is not at the end of any row. E को किसी भी कॉर्नर पे नहीं रखना है. उसके बाद D is second to the left of F. F के लेफ्ट में जो D आएगा वो सेकंड नंबर पे आएगा. तो यहाँ पे एक एम्प्टी प्लेस है, यहाँ कोई आएगा, उसके बाद D आएगा, तब वो सेकंड हो गया लेफ्ट में. C is the neighbor of E.
सी को अगर हम क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 हो गए, सो सी जो है वो क्या है, नेबर है ई का। इस सिटिंग डायगोनली, डायगोनली मीन्स इस तरीके से जो बैठते हैं उनको डायगोनली बोलते हैं। तो सी इज नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगोनली अपोजिट। उसके बाद बोला है बी इज द नेबर ऑफ एफ। बी इज द नेबर ऑफ एफ मतलब हमको ये बीच में बी को बिठाना पड़ेगा, तो बी इज द नेबर ऑफ एफ। हो गया सब। तो बचा ए, तो ए को हम यहाँ बिठा देंगे। तो क्या अरेंजमेंट बन गई, डी बी एफ और सी ई ए, 2 रो में इस तरीके से अरेंज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज, DBF, so DBF will be right. CEB, AEF, FB ये किसी भी रो में नहीं है। So रो कौन सी बना रहे हैं, DBF, so answer will be A. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में है। So इससे कई क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए और जो डिफिकल्ट लगे आप शेयर कीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन टॉपिक में मीन्स हमें यहाँ पे भी खुद को अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, हमारी मम्मी, हमारे भाई, हमारे फादर, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ये जो है 1 जो क्वेश्चन अभी मैं ले रही हूँ वहाँ पे कुछ भी थेरेटिकल है ही नहीं। आपको हर चीज़ अपना थोड़ा सा सेंस यूज़ करना है और आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजीली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, और एक बात कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा टू मच उस लेवल पे नहीं जाएंगे। 20 मार्क्स का सिलेबस है ये, और तो यहाँ पे जितना दिया है इतना आपके लिए बहुत है। ये आप इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो ये आपके लिए इनफ है, इतना प्रैक्टिस करना, आप इजीली एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो ए इज, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ए इज बीज ब्रदर। सो ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज मदर, एज मदर इज हु, सी, ये मदर है, आप यहाँ लिख सकते हो, ये ब्रदर है। सो सी इज एज मदर। डी इज सीज फादर एंड डी इज देयर हु इज सीज फादर। एज मदर इज सी एंड सीज फादर इज डी। देन how is D related to A? Now this D is related to A how? Suppose you are A, then your mom is C and mom's father will be your grandfather. So D is, how D related to A? D is the grandfather of A. So answer will be C. Question number 2. A is B's brother. A is B's brother. Okay. आप इस तरीके से डायरेक्शन बना के लिखो। सपोज अगर ब्रदर और सिस्टर आता है तो लाइन में मदर फादर आता है तो ऊपर उनके भी फादर आते हैं तो ऊपर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ही इज ग्रैंडफादर, देन फादर, देन कजिन, सिस्टर्स, लाइक दिस, सिबलिंग्स। सो ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर। नाउ फादर है सो मैं इसको अपवर्ड ले लूँ, सी, ये कौन है, ये फादर है, मीन्स ही इज मेल। सी इज एज फादर एंड डी इज सी सिस्टर। नाउ इसकी सिस्टर, इसको लाइन में ले लिया, ये सिस्टर है, मीन्स ये दोनों भाई बहन है, एंड सी इज द फादर ऑफ ए। देन एंड ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर, वहाँ पे और एक है ई जो कि कौन है, मदर है, किसकी, डी की। वी नो दैट डी एंड सी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये फादर है और ये इसकी सिस्टर है, ये इसका फादर, मीन्स ही इज मेल, she is female. So brother and sister, then unki mom E. So question is what, how is B related to, how this B is related to E? Now A is brother of B, means these two are what, this can be a girl or boy, whatever, but these two are brothers, brother or brother and sister. उनके पापा है C, ठीक है, और उनके पापा की बहन ये है और उनकी मम्मी है, मतलब ये उनके पापा की भी मम्मी है, ई जो है वो उनके पापा की भी मम्मी है, मतलब कौन हो गई, वो ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, किसकी, बी की भी ग्रैंड मदर है, ई ए की भी ग्रैंड मदर है। तो हमको रिलेशन कैसे बताना है वो केयरफुली देखना। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये बी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है, तो बी ई का क्या है, ग्रैंड डॉटर आएगा। आंसर क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर। Okay. Next one, question number 3.
A is B's sister. A is B's sister. Okay. C is B's mother. B की मॉम कौन है? C, mother. D is C's father. Now D is C's father. D is C's father. E is D's mother. Okay, एक और स्टेप ऊपर चलेगा. E is D's mother. Then how is A related to D? A is B's sister. Then C is B's mother. Then D is C's father. D is C's father. And E is D's mother. E is D's mother. E is D's mother. E is D's mother. Then how is A related to D? A की mom, father, grandfather, great grandmother. How is A related to D? A is sister of B. Then C is B's mother. Then D is C's father. Then E is D's mother. And D is C's father. यहाँ पे D is C's father नहीं होगा, D is B's father है. ये यहाँ पे करना है. C मदर है और B के जो फादर है वो D है. ये करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर देखना है तो ठीक है. तो C is B's mother and D is B's father. After that E is, एक और पर्सन है वहाँ पे E is D's mother. ये जो D है इनकी मॉम है E. मीन्स A और B भाई बहन है और सिस्टर्स है. उन सिस्टर्स के फादर है D और D की जो मॉम है वो है E. मीन्स E और A या E और B का रिलेशन क्या है? वो उनकी क्या है? ग्रैंड मदर है. अगर हम यहाँ पे ये वाली E पे जाते तो ग्रैंड मदर की मदर तो ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाती. तो ग्रेट ग्रैंड मदर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? ग्रैंड मदर. क्योंकि ये एक जो लाइन दी है ये आपको करेक्ट करनी है कि D is C's father and E is D's mother. नहीं, E is ये जो E है D is first thing, C is B's mother and D is C का नहीं, D is B's. अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन दी है D is C's father नहीं, D is B's father. ये यहाँ पे करेक्शन करना है. D is B's father. उसके बाद E is D's मदर. तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसका आंसर भी हम बता सकते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर आएगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाना है. ग्रैंड मदर आंसर आएगा और वो वहाँ पे करेक्शन है. डी जो है वो बीज फादर लेना है, नॉट सीज फादर. सीज फादर लेंगे तो ग्रेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. A reads a book and find the name of the author familiar. ठीक है, A एक बुक पढ़ता है, उसके बाद the author B is the paternal uncle of C. Author B is the paternal uncle of C. Paternal means from father side, maternal means mother side. So paternal uncle means पापा का भाई. B is the paternal uncle of C. C is the daughter of A. C किसकी डॉटर है? A की. A जो है वो C का फादर है. ये गर्ल है, इतना क्लियर हो गया. ओके. How is B related to A? Then how is B related to A? तो हमको पहले ही पता है कि B जो है वो अंकल है C का और C के जो फादर है वो A है. ये अंकल है और ये उसके फादर है. इट मीन्स ये दोनों भाई भाई. A and B आर ब्रदर्स. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ब्रदर. सो इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे जो आप इस तरीके से चार्ट बना के खुद को वहाँ पे एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू.